दोस्तों, आज के समय में आपने देखा होगा कि विज्ञान के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है। दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए भोजन उपलब्ध कराने या बीमारी के लिए दवा और इलाज उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की। और आज हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए कुछ अजीबोगरीब हाइब्रिड जानवरों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि क्या ये सच है। आज वैज्ञानिकों द्वारा हमारा देश इतना तरक्की कर चुका है कि यहाँ खाने पीने और दवा के अलावा भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा हाइब्रिड जानवरों को एक नया रूप और रंग के साथ नया नाम देने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जानवरों को पृथ्वी पर उनका वजूद स्थापित किया है, जिसे देखकर आप उन पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी कुछ होता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। ये नर शेर और मादा बाघ का मेल है। ये आमतौर पर किसी भी मूल प्रजाति से बड़े और भारी होते हैं। ये अद्वितीय संकर बिल्लियों में से सबसे बड़ी होती हैं और ये अक्सर 10 फीट से अधिक की लंबाई तक बढ़ती हैं और इनका वजन 2200 पाउंड तक हो सकता है। इन जीवों को गलती से वैज्ञानिकों ने बनाया था, जो शहद का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मधुमक्खी को यूरोपीय प्रजातियों को दक्षिण अमेरिका में पेश किया गया था, लेकिन गर्मी के कारण मधुमक्खियां शहद इकट्ठा नहीं कर पाती थीं। कामा दक्षिण अमेरिका लामा के साथ एशिया के कुबड़ वाले ऊंट को क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया एक संकर जानवर है, जो आकार में अंतर के बावजूद ऊंट और लामा वास्तव में दूर के रिश्तेदार हैं और एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। बेल्जियम की सुपर गाय को कुछ हद तक मवेशियों की उत्परिवर्ती नस्ल के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति 1800 के दशक की है, जब बेल्जियम के वैज्ञानिकों और किसानों ने देशी मवेशियों को छोटे सींग वाले मवेशियों के साथ प्रजनन करने का फैसला किया। समय के साथ प्रजनन प्रत्येक किस्म के सबसे बड़े और सबसे मजबूत जानवरों का चयन कर और उन्हें एक साथ प्रजनन करवाकर इस नस्ल को बनाया गया। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया असली जानवर नहीं है और शायद आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक है। इस सिकुड़ते लपेटने वाले पालतू जानवर के पीछे की मार्केटिंग इतनी अच्छी थी कि बहुत से लोग मानते थे कि वे असली थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कपास की खेती की बात आती है तो पिंक बॉलवर्म एक गंभीर कीट है। युवा लार्वा न केवल अपने भोजन से कपास के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे बीज को खाने के लिए कपास को एक प्रकार का वृक्ष के माध्यम से चबाते हैं। क्योंकि कपास का उपयोग फाइबर और तेल के लिए किया जाता है, इसलिए नुकसान दुगना होता है। ग्लोफिश आनुवंशिक रूप से फ्लोरोसेंट मछली का एक ब्रांड है। बाजार में आने वाली पहली मछली ज़ेब्रा फिश थी, जो कि स्टार फायर रेड, इलेक्ट्रिक ग्रीन, सनबर्स्ट ऑरेंज, कॉस्मिक ब्लू और गैलेक्टिक पर्पल सहित रंगों के इंद्रधनुष में आती है। इसकी नस्लें भी अनोखी होती हैं। ये घोड़ा आपको डबल टेक करने के लिए मजबूर करेगा। और अब आप कहेंगे कि इस घोड़े की धारियां क्यों हैं? सोर्स नर ज़ेब्रा और मादा घोड़े के क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम है। ये पता चला है कि ज़ेब्रा भाग घोड़े को कुछ कीटों और रोगों के लिए उच्च प्रतिरोध देता है। आप में से कई लोगों ने शायद इस जानवर को पहले देखा होगा, क्योंकि ये मशहूर हस्तियों के बीच पसंदीदा जानवर है। सवाना बिल्लियों को देखा जाता है और ये एक ऐसा जानवर है जिसे चीता या तेंदुए जैसी दिखने वाली जंगली बिल्लियों की भव्यता और गरिमा का आभास देने के लिए पाला गया था। क्या आपने कभी ऐसे मेढक की कल्पना की है जिसके माध्यम से देखा जा सकता है? जापानी वैज्ञानिकों ने मेढकों को बनाया है कि उनकी त्वचा उनके शुरुआती जीवन में दिखाई देती है। इसका मतलब है कि चिकित्सा अनुसंधान के लिए मेढक को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आप ठीक से देख सकते हैं। एनवायरोपिग आनुवंशिक रूप से अपने मूत्र और मल के माध्यम से 65% से कम फास्फोरस का उत्पादन करने के लिए बनाया गया था। उनके कचरे से उच्च फास्फोरस झीलों, नदियों और समुद्र के डेल्टा में समाप्त हो जाता है, जहां उच्च फास्फोरस अपशिष्ट शैवाल के प्रकोप का कारण बन सकते हैं। इसके पास एक बाघ का सिर है, एक बाघ की पूंछ के साथ एक शेर का शरीर है। बाघों के शरीर की लंबाई आमतौर पर 8 से 9 फीट होती है। 1936 और 1938 के बीच लंदन चिड़ियाघर और मैनचेस्टर चिड़ियाघर दोनों में टाइगर्स थे। उत्तरी कनाडा में एक भालू शॉट से डीएनए का परीक्षण करने के बाद ध्रुवी और भूरा भालू के बीच एक क्रॉस पिजली भालू अत्यंत दुर्लभ है और 2006 में केवल एक संकर प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई थी। ये सुनिश्चित करने के लिए भालू निश्चित रूप से आउ योग्य है, लेकिन शोधकर्ता सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यह हालिया संकरण तेजी से तेज जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकता है। समुद्री स्तनपायी विज्ञान पत्रिका के 1993 के संस्करण में शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर एक दुर्लभ प्राणी को खोजने के बारे में लिखा। नरलुगा, एक नरवाल और एक बेलुगा का संकरण।
नरवाल और बेलुगा एक ही परिवार के हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा अंतर है। नरवालों के दांत नहीं होते, लेकिन उनके पास एक विशाल सींग होता है, जबकि बेलुगाओं के दांत होते हैं लेकिन उनके पास एक सींग नहीं होता। नरलुगा हालांकि एक अजीब संतुलन बनाता है। इसका कोई बाहरी सींग नहीं है, लेकिन इसके सभी दांत लघु नरवाल सींग की तरह हैं, तेज, नुकीले और लटके हुए। वुल्फ डॉग नाम से सब कुछ पता चलता है। एक भेड़िया और कुत्ते नस्लों का मिश्रण है, भेड़िया और घरेलू कुत्ता। सदियों से पालतू जानवरों में कुत्तों का विकास भेड़ियों से हुआ है। नतीजतन वुल्फ डॉग प्रकृति में पाया जा सकता है, अधिक बार नहीं, हालांकि वे कैद में पैदा हुए हैं। आज पालतू जानवरों के रूप में वुल्फ डॉग का निजी स्वामित्व एक विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि वे अपने भेड़िया आनुवंशिकी के परिणाम स्वरूप अधिक आक्रामक होते हैं। ये बिल्ली के समान संकर, भयंकर लेकिन मिलनसार है। पहली सवाना बिल्ली को 1986 में प्रतिबंधित किया गया था और तब से नस्ल कई पीढ़ियों से बढ़ी है। गप्पी संकेत इनका चित्तीदार पैटर्न है, उनके जंगली आनुवंशिक का परिणाम, जबकि अक्सर एक शानदार पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है जिसकी कीमत $10,000 तक होती है। एक को अपनाने से पहले सावधान रहे। आकाश उच्च शुल्क के अलावा मैसाचुसेट्स, जॉर्जिया और टेक्सास समेत कुछ राज्यों में हाइब्रिड फेलिन के मालिक के खिलाफ किताबों पर सख्त कानून है। इन कटियों में से किसी एक को घर लाने से पहले अपने राज्य के कानूनों पर शोध करना सुनिश्चित करें। पैंथर संस्करणों में से एक प्यूमा पार्ड एक प्यूमा और एक तेंदुए का संयोजन है। हाइब्रिड का जन्म 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ था, लेकिन प्यूमा पार्ड के बारे में बहुत कम जानकारी है। निश्चित रूप से केवल एक ही चीज निश्चित है, प्यूमा पार्ड में बौनेपन का अनुभव करने की प्रवृत्ति होती है और कभी भी माता पिता के आकार तक नहीं पहुंचता है। याक और घरेलू मवेशियों के बीच क्रॉस ब्रेड डिजो तिब्बत में उत्पन्न होता है और अब आम संकर को अक्सर एक खेत जानवर के रूप में रखा जाता है। आमतौर पर माता पिता की तुलना में बड़े, उनके पास मवेशी जैसे चेहरे होते हैं, लेकिन एक याक के बड़े सींग होते हैं और अधिक योग्य प्राणियों के लिए इन 33 आराध्य जानवरों से मिले जो वास्तव में घातक हैं। एक हिस्सा जानवर, एक हिस्सा पौधा। हाँ, हरे रंग का समुद्री शैवाल माँ प्रकृति के दो लंगरों के बीच एक अजीब संकरण है। वैज्ञानिक रूप से एलिसिया क्लोरोटिका के रूप में जाना जाता है। वे पूर्वी तट के साथ पाए जा सकते हैं, आमतौर पर नमक दलदल या उथले खाड़ियों में। भोजन को प्रकाश संश्लेषण करने की स्लग की क्षमता इसे वहां के सबसे दिलचस्प संकरों में से एक बनाती है। इसके अलावा ये पूरी तरह से आराध्य है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और तमाम अपडेट लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।